हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया गया था कि मैं ये जो वीडियो बनाऊंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हम फाइंड करेंगे। इसका प्रूफ देख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी है। जो एस है हाफ पेरीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर कोई भी सरफेस का जो आउटर लेंथ होता है उसको जब हम ऐड करेंगे उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस को हमने डिनोट किया है हाफ ऑफ द पेरीमीटर। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें दोबारा से एक थ्योरम यूज करना पड़ेगा जो कहलाता है पाइथागोरस थ्योरम, और हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिफाइन भी किया था, उसका प्रूफ भी किया था। तो कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, जो बिग कैपिटल लेटर होता है उसको एंगल से डिनोट किया जाता है। जो स्मॉल होता है उससे, जो स्मॉल साइड हम जो लेते हैं ये ए लेंथ कन्वेंशनल कहा जाता है। कन्वेंशन में बोला जाता है कि अगर ये ए एंगल है तो इसका अपोजिट जो साइड लेंथ होगा वो ए होगा। बी है उसका अपोजिट जो होगा स्मॉल बी होगा। सी है उसका स्मॉल सी होगा। तो जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है पाइथागोरस थ्योरम और कोसाइन फॉर्मूला। कोसाइन फॉर्मूला क्या है कि कोई भी एंगल, जैसे कॉस बी निकालना हो तो कॉस बी को हम कैसे डिफाइन करेंगे ये भी हमने लास्ट क्लास में बताया था। कॉस बी देना तो सामने वाला साइड को भूल जाना है, वो माइनस में होगा। ये दोनों को ऐड करना है और इसे माइनस करके डिवाइड बाई 2ac करना है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है ये अगर 90 डिग्री है, सॉरी ये ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज जो होता है वो अपोजिट टू द राइट एंगल है। ये बेस राइट, ये परपेंडिकुलर। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में अगर हम कॉस बी बोलूंगा तो क्या होगा? ये अगर ए बी सी ट्राइंगल है तो कॉस बी ये एंगल होगा जो कॉस सी, इनफैक्ट सॉरी, जो एंगल हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, कोई भी अगर हम एंगल यूज कर रहे हैं, कोई भी अगर परपेंडिकुलर है, जैसे ये है, अगर ये बी पे परपेंडिकुलर है और हमको ये, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री में यूज करेंगे साइन कॉस टैन, जो ऑल 6 कंपोनेंट है ट्रिग्नोमेट्री के, तो कॉस सी का जो वैल्यू होता है वो बोला जाता है बेस अपॉन हाइट। ये हम बार बार मैं रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसको यूज करेंगे। साइन क्या होता है? साइन सी से एक ही एंगल को हम लेके ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले से डिराइव करते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, हाइट मीन्स हाइपोटेन्यूज हियर, हाइपोटेन्यूज, मैं हाइट को कंफ्यूज कर रहा था। हाइपोटेन्यूज इज द राइट वर्ड, एच राइट, बी ये बी, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला को हम अभी यूज करेंगे टू डिराइव एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस बी सी पे, इसका नाम एच लेंथ जो है, और इसे डी लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ इंटू क्या होता है? बेस इंटू हाइट। कोई भी ट्रायंगल का एरिया हो, अगर बेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर हमें पता है तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगा। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बी सी इंटू ए डी। ए डी का वैल्यू क्या है? एच। बी सी को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू, बी सी क्या है? ए, और ये क्या है? एच। तो अभी नोन अननोन क्या है? जो हमारा जो साइड है वो अननोन है एच। तो हमको एच को कुछ ए बी सी के फॉर्म में लिखना है, सो दैट जब यहाँ प्लेस करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट हो जाए। अब देखते हैं एच। एच क्या है? अगर ए डी बी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो सी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। क्या हम ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करें? अब बी डी भी अननोन क्वांटिटी होगी, राइट, होगी अननोन। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे कोसाइन फॉर्मूला यूज करते हैं। हमें जब भी कोई चीज़ प्रूफ करना होता है, कोई भी थ्योरम को प्रूफ करना होता है या फिर कोई डिराइव सॉल्यूशन करना, तो हमें हर तरह का अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो अभी मैं इस पे जब काम कर रहा था, बी डी भी अननोन था, ये भी अननोन था। तो अगर मैं कॉस बी लूँ सिर्फ, तो कॉस बी अभी जो फॉर्मूला हमने बताया था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट। ये इन जनरल एबीसी ट्रायंगल का
ये हमेशा वैलिड है ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटीज कहलाता है, जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जब हम डिटेल बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में तो हम इस पर डिराइव करेंगे। अब इसी कॉस बी को अगर इस ट्रायंगल में बात करें, ए बी डी सेम ही एंगल है, सेम एंगल है कॉस बी को हमने क्या बोला था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी डी अपॉन सी, लिख सकते हैं इसको बी डी अपॉन सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, राइट। अब हम एच को इस ट्रायंगल में बात करते हैं, अदर जो ए डी सी ट्रायंगल है, एच को हम एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सेम ट्रायंगल में, इसी में बात करूँ, एच स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अभी बी डी का वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट किया, राइट। तो एच स्क्वायर को लिख सकते हैं हम सी स्क्वायर माइनस बी टी का वैल्यू क्या होगा, ये सी कैंसिल हो गया, तो बी टी का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है हमें किसके फॉर्म में लाना है। हमें ये जो फॉर्म है, ये एक ब्यूटी है मैथ्स का कि हम एक फॉर्म में अगर हम लाएं सिंप्लीफाई में, जो हमें हमेशा याद रहे, कोशिश करते हैं कि हर चीज़ उस तरीके में आए। ये जो फॉर्म है हमें इस फॉर्म में लाना है। तो एस का वैल्यू क्या है, एस जो होता है वो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होता है, राइट, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी होता है, राइट। सेमी पेरीमीटर, राइट। अब क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अगर इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a, अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं कि नहीं, ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है, ये पूरा ए है, ये बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू सी माइनस ए प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। अभी तक सही है, सब कुछ सही है, ठीक है। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, एच स्क्वायर इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन है, दोनों मल्टीप्लाइड है, 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे होगा 2ac माइनस 2a। अब सेम ट्रिक जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट, बाई 2a। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेम माइनस प्लस 2ac को अगर हम अंदर ले जाए तो ये क्या होगा, और माइनस बी स्क्वायर को बाहर लाए तो बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम माइनस करना पड़ेगा, यानी ए माइनस सी का होल स्क्वायर, राइट, 2a। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगेन फॉर्मूला है, ये हम सिंप्लीफाइड रख रहे हैं, तभी हम उसके अप्रॉक्स पहुंच पाएंगे, एग्जैक्ट पहुंच पाएंगे इनफैक्ट। तो ए प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस सी माइनस बी अपॉन 2a, और यहाँ पे क्या होगा, बी प्लस ए माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी, राइट। ये तो इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ और अच्छे से लिखता हूँ तभी हमें क्लैरिटी आएगी, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं आ रही थी, ठीक है। तो एक बार b प्लस ए माइनस सी, बी प्लस ए माइनस सी, और ये क्या है, b माइनस ए प्लस सी। बी प्लस ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एस माइनस सी, और बी प्लस सी माइनस सी को लिख सकते हैं 2 इंटू एस माइनस ए। कैसे, ए प्लस बी प्लस सी इज 2s,
उसमें अगर -2c करेंगे तो 2 इंटू एस माइनस सी इसके इक्वेट आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और आ जाएगा एस माइनस सी, राइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू ए इंटू एच का जो वैल्यू आएगा एस, अभी मैंने दिखाया 2 अपॉन ए एस माइनस बी, एस बी है एस माइनस सी टू एस माइनस ए, ठीक है। एरिया ऑफ एच स्क्वायर था तो ये हो जाएगा रूट, ये है रूट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा प्रूफ हो गया एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, राइट। और इसे हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी 3 साइड दिया हो तो हम उसका एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम देखते हैं जिसे हम सॉल्व कर सके। अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो तो कोई भी ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी, ओके, 2 3 और 2 लेते हैं तो ऐसे क्या होगा 2 + 2 + 2 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेते हैं या फिर इसे 4 ले लेते हैं, ठीक है। 4 लेंगे तो क्या एक पॉसिबल ट्राइंगल नहीं, सम ऑफ द 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू द थर्ड साइड होना चाहिए। सो 6 नहीं 5, चलो 2 5 + 2 इज मोर देन 5 + 5 ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होना चाहिए। ऐसे क्या होगा 2 + 4 + 5, एक रैंडम क्वेश्चन है, ठीक है। एस माइनस ए क्या होगा, एस माइनस ए 4 2 6 पास क्या 11.2 है 5.5 यानी 5.5 माइनस 2 3.5। एस माइनस बी क्या होगा 5.5 माइनस 4 यानी 1.5। एस माइनस सी क्या होगा, एस माइनस सी होगा 5.5 माइनस 5 2.5। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा अंडर एस 5.5 इंटू 3.5 इंटू 1.5 2.5, जो भी वैल्यू होगा वो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। और भी जो क्वेश्चंस है इस दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, पाइथागोरस थ्योरम, कोसाइन फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, तो ये सब ऐड करके ही हम कोई भी फिगर के एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।